416 रुपए लीटर तेल कर दिया। को खुदा का खौफ करो, तुम लोगों ने मरना नहीं है। ये अवाम के बच्चे, इनका ख्याल करो। तुम लोगों के अपने बच्चे तो बाहर लंदन में है, अमेरिका में है। अपना तुम लोग जो बीमार होते हो बुखार की गोली लेने के लिए अंदर भाग जाते हैं। पेट्रोल पूरा करे, बच्चों का पेट पूरा करे, घर का किराया पूरा करे, दूध का खर्चा पूरा करे, अपना बिजली का बिल दे। अवाम की माँ है, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा एहसास है अवाम का, पंजाब की अवाम। उनको अवाम का पूरा एहसास है, इसीलिए उन्होंने पेट्रोल फिर 14 रुपए बढ़ा दिया। इतना पेट्रोल कहीं पे भी नहीं बढ़ा। अगर वहाँ पे पेट्रोल बढ़ा भी है तो अवाम को वहाँ पे सहूलतें भी दी जाती हैं। यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपए का मोटरसाइकिल का बगैर हेलमेट चलान कर देते हैं। होती नहीं हर हक बात पे जो कौम यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। गर्मी में खड़े हैं 10-15 मिनट, आपको पता चल रहा क्या हाल है भाई। बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गर्मी में बैठ के हमने किराया सवारी से मांगना है ना, उसने हमारा गिरेबान पकड़ लेना है कि यार तुम इतने ज्यादा चार्ज कर रहे हो, गवर्नमेंट ऊपर क्या कर रही है, ये किसी को नहीं नजर आ रहा है। इधर कौन सी जंग है, इधर इन्होंने खुद बना दी है। तो आप सालसी तो बने हुए हैं ना, आप सुलह करवा रहे हैं भाई। हम कौन सी सुलह करवा रहे हैं भाई, हमारे तो खुद घर में झगड़े पड़े हुए हैं। आपके तो महीने क्या सालों का राशन आपका आ जाता है। ये तो हमें पता है ना, हमने गरीब आदमी ने 1000 रुपया कमा के लेके जाना है। कैसे सर्वाइव करना है? वो समझ ही नहीं है। कभी गरीब का सोचना है, कभी अमीर का सोचना है। अमीर को अमीर करी जा रहे, गरीब को गरीब करी जा रहे। कितने पैसे कमाए हैं? ये वे लो 200 रुपया कमाया। ये तेल डलवा के 200 बचा है। ऐसा करन की कोई भी नहीं वोट पाएगा सर, इन्हों कोई भी नहीं। इमरान खान जो जी मर्जी सी ना, कुछ मर्जी सी, उन्हें किसी गरीब वाले मतलब हथ नहीं लाया ना, रेडी वाले वीकली बेसिस पे हो रहा है। सैलरीज आपको पता वहीं पे खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि अवाम में कितनी हिम्मत है, कितने जूते खा सकती हैं और कितना टाइम बचा सकती हैं। बस यही। पेट्रोल फिर से महंगा हो गया है। एलपीजी जो है वो ऑलरेडी 500 पे जा रही है, क्या कहेंगे? सर क्या कहना है, आप खुद समझदार हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप बता दें क्या हाल है। आपके क्या हालात हैं? मैं तो परेशान हूँ, लेकिन आप अपने हालात क्या कहेंगे कि कैसे गुजर बसर हो रही है? आप सर खुद ही देखें ना, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ठीक है, दफ्तर में बैठने वाले हैं, या आप गर्मी में खड़े हैं 10-15 मिनट, आपको पता चल रहा क्या हाल है भाई। बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गर्मी में बैठ के हमने किराया सवारी से मांगना है ना, उसने हमारा गिरेबान पकड़ लेना है कि यार तुम इतने ज्यादा चार्ज कर रहे हो, गवर्नमेंट ऊपर क्या कर रही है, ये किसी को नहीं नजर आ रहा है। मरियम साहबा से अपील है हमारी कि खुदारा ये पेट्रोल और गैस सस्ती करें। जंग तो उधर लगी हुई है, इधर कौन सी जंग है, इधर इन्होंने खुद बना दी है। आप सालसी तो बने हुए हैं ना, आप सुलह करवा रहे हैं भाई। हम कौन सी सुलह करवा रहे हैं भाई, हमारे तो खुद घर में झगड़े पड़े हुए हैं। घर में खाने को नहीं है, बच्चे लैदा है, माँ लैदा है। कहने का मकसद है हर बंदा खाने को तरस गया यार। मैं खुद रिक्शा चलाने वाला हूँ, 1000, 1200, 1500, 2000 मैं घर में ले जाता था। ये जब से जंग लगी है अल्लाह जानता है, ये रिज़्क़ के अड्डे पे बैठा हुआ हूँ। 1000 रुपये से 800 रुपये से ज़्यादा घर में नहीं लेके जा रहा हूँ। 800 में आप खुद ही बताएं कि 300 का दूध है, ठीक है, अलहदा आ जाओ। घर के कोई आपको पता है कितने अखराजात हैं। एक हांडी पकाए ना मरियम नवाज साहबा, 1000 रुपये का नोट लगता है। आपको क्या पता है, आपके तो महीने क्या सालों का राशन आपका आ जाता है। ये तो हमें पता है ना, हमने गरीब आदमी ने 1000 रुपया कमा के लेके जाना है। कैसे सर्वाइव करना है? बिल्कुल। बच्चों की फीसें देनी है, ट्यूशन की, स्कूल की लेना है। स्कूल ये हफ्ते में 4 दिन बच्चे जाते हैं, तो मरियम नवाज साहबा से कहें ना कि वो फीस पे माफ़ करें। फीस उन्होंने पूरी लेनी है। उन्होंने ये ट्रेन फ्री तो की हुई है, स्पीडो वगैरह फ्री की हुई है। सर हमारे लिए वो सारा कुछ फ्री कर दें, हमने तो रिक्शे पे ट्रैवल करना है। हमने क्या करना है ट्रेन को, हमें सहूलत नहीं है, आवाम के लिए सहूलत नहीं है ये। अवाम तो बगैरत हो चुकी है सर। हाँ जी, तो आप भी तो आवाम का ही हिस्सा है भाई। नहीं, हम अवाम के साथ हैं ही नहीं, हम अलहदा हैं अवाम से भाई। आप किस साइड से हैं? हम तो इमरान खान की तरफ हैं भाई। अच्छा, इमरान खान की तरफ जी, इसीलिए इतने नाराज हैं। नाराज की बात नहीं है यार, हकूक भी होते हैं इंसान के। अब ये हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इनको चाहिए ना कि पीछे दौर पढ़ लें कि हमारे वली पैगंबर भी हुक्मरानियाँ की हैं उन्होंने। उन्हों के दौर में एक दिन बंदा भूखा सो गया ना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है।
ऐसा ही है। अब क्या मैसेज क्या देंगे पंजाब की माँ वजीर आजम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज? हाँ जी, हमारी तो माँ अल्लाह को प्यारी हो गई है, और तो हमारी माँ नहीं है, ना वो बन सकती हैं, खाली ये बोलने का ही है। वो तो कहती है ना मैं माँ की तरह मोहब्बत। है ना, वो कहती हैं माँ बन के दिखाएं, ये रिश्ते वालों को गाड़ियाँ दें, हम भी बोले हमारी माँ है, ठीक है, हम जलील हो रहे हैं। गाड़ियाँ मिल जाएंगी फिर माँ पसंद आएगी। मकसद है दुख दर्द माँ ही बांटती है, एक माँ ही ऐसा रुतबा अल्लाह पाक ने उसमें डाला हुआ है, सब्र डाला हुआ है कि माँ ही हर चीज़ कर सकती है। ठीक है जी, माँ जो है वो बेशक औलाद का दर्द समझती है। पेट्रोल 14 रुपये रात को महंगा हो गया है, सवारियों के साथ कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं चल रही? सर रात का पेट्रोल तो महंगा हुआ, ये तो हमें पता चल गया था, लेकिन मैं निकला ही अभी घर से, लेकिन मैंने सुबह का यही ज़हन बनाया है, लोगों से पैसे मांगने के लिए मांग रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत कहीं के 10-20 हज़ार रुपये मिले मुझे, मैं ना कोई और काम शुरू करने लगा हूँ, ये रिक्शा ही छोड़ने लगा हूँ। रिक्शा ही छोड़ देना? रिक्शा छोड़ूंगा सवारी जब तक पेट्रोल नहीं सस्ता होता, क्योंकि सवारी तो वही अपनी रूटीन पे है, सवारी तो वही अपनी रूटीन पे है कि हमने 50 रुपये देने या 40 रुपये देने हैं, ठीक है। पेट्रोल अब इतना महंगा हो गया, इधर से जलो मोड़ चल जाए, सवारी पहले 60-70 रुपये देती थी, अब सवारी से हम 100 रुपये मांगते हैं, सवारी कहती है हमने उतने देने हैं, मैं नहीं बैठाऊंगा, कोई पीछे वाला बैठा लेगा, कोई मेरे से भी ज़्यादा मजबूर है, ठीक है। तो बात इस तरह कि मैं बिरयानी का स्टॉल लगाने लगा हूँ, ये हाँ जी। रिक्शा छोड़ रहे हैं चलाना? रिक्शे के अंदर ही बिरयानी लगाने लगा हूँ, लेकिन भाई मतलब सवारियाँ नहीं अब ले? हाँ, सवारी नहीं बैठाएंगे, ये है कि इधर नहर के ऊपर जाएंगे, लोग नहाते हैं, गर्मी है, वहाँ पे बिरयानी का स्टॉल लगाना है। आज मैं घर से निकला हूँ, अभी थोड़ा सा प्लान बना के कि मैं पहले फ्लेक्स वगैरह छुपाऊँ, ठीक है, क्योंकि बिरयानी फाइनल कर लिया, अब बिरयानी बेचूंगा, क्योंकि रिक्शा तो नई बारे में आ रहा है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सर हर चीज़ फ्री की हुई है, ये और ट्रेन वगैरह, बस वगैरह, जो भी स्पीडो वगैरह सारा कुछ फ्री कर दिया है। अब वो तो आवाम की सहूलत के लिए है ना भाई, की सहूलत के लिए, फिर हमें भी सहूलत देना। या तो रिक्शा वाले के लिए कह रहे थे, बाइक वाले कह रहे थे कि भाई पेट्रोल उनको 100 रुपये या 150 रुपये सस्ता मिलेगा, किधर गए उनके मुतालबात जो वादे कर रहे थे वो सब वो हवा में उड़ा दिए, क्योंकि आधे वफा नहीं हुए ना सर। ये देखे ना, अभी मैं घर से निकला हूँ, आप 3 घंटे इधर खड़े रहे, आपको सवारी इतनी नजर नहीं आएगी, सारे रिक्शे वाले खड़े हैं, पहले इधर 2-4 रिक्शे खड़े होते थे, लोग सवारियाँ लेके गए होते थे, अब बाजारों में काम नहीं है, ठीक है। जब काम का टाइम शुरू होता है लोग शटर नीचे कर देते हैं, 8 बजे का टाइम किया हुआ, जहाँ तो 10 बजे का टाइम करे, अब हम 5-6 बजे तो घर से निकलती है, 6 बजे लोग घर से निकलते हैं, 7-8 बजे तक 9 बजे तक लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है, फिर लोग घर जाना सोचते हैं, तो 8 बजे शॉपिंग का टाइम होता है। ये पता नहीं हर चीज़ खुली है, रेस्टोरेंट खुले हैं, पार्कें खुली हैं, जहाँ पे फजूल खर्ची है ना उस जगह पे पाबंदी लगाए या टिकट लगाए, उधर से अपना ये जो मामला है क्लियर करे। अभी तुम्हारी आपकी जेब में या मेरी जेब में पैसे होंगे तो मैं बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाऊंगा या यादगार लेके जाऊंगा, उस जगह पे टिकट बढ़ाए, ये पेट्रोल महंगा करके क्या करेंगे? जिसके पास फजूल खर्ची है वो फजूल खर्ची करे, जिधर बनता उधर करे ना। ये बाजार बंद करके गरीब आदमी की रोजी बर्बाद करके काम बंद करके क्या इनको मिलता है? समझ से बाहर है, पता नहीं ये किसके पीछे लग गए हैं, किसी का इनको शऊर ही नहीं है, पता नहीं क्या करने बैठ गए हैं, पता नहीं क्यों बैठ गए, इनको समझ ही नहीं है कि भाई गरीब का सोचना है कि अमीर का सोचना है। अमीर को अमीर करी जा रहे, गरीब को गरीब करी जा रहे, किसी का कोई भला नहीं कर रहे। यहाँ तो ये पेट्रोल जब इन ऑडी ट्रेन जब तक फ्री है ना, हमें भी थोड़ा लीव दे, टाइम को 2 घंटे बढ़ा दे, दोपहर को टाइम जो बढ़ा देना, दोपहर को लॉकडाउन लगा दें, सुबह लोग ना दुकानें खोलें, 2 बजे 1 बजे का टाइम कर दो। आपने बिजली की बचत करनी है, घर में ज़्यादा बिजली यूज़ होती है, लोग इधर से जाते हैं अपने कमरे में बैठ जाते हैं, हर बंदे के अमीर तरीन जो ताजर बरादरी इनके पास वो अपने अपने लहदा सेपरेट कमरे हैं, उतनी बिजली ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये थोड़ा ख्याल करें, या तो दिन को लोगों को कहे कि 1 बजे या 2 बजे मार्केट खोलें, रात को 10 बजे तक अपना काम करें, फिर समझ आती है। जब तक गर्मी, अगर सर्दी होती ना, ये 6 बजे कहते लोगों ने 6 बजे बंद कर देनी थी, गर्मी है कोई नहीं निकलता बाहर, लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल से फिर वापस आना है, फिर सारा निज़ाम लोग अब खरीदो फरोख्त करते हैं। ऊपर जिस तरह के हालात है, पहली बात है कोई फजूल खर्ची करने आता ही नहीं बाजार में, जो कोई आता है तो उसको आने का मौका ही नहीं मिलता है। ये अब मैं अपना ये रिक्शा बंद करके तो यही सोचा कि अल्लाह ताला का बिरयानी लगाएंगे, बिरयानी लगाऊंगा। ले जी, बिरयानी का कारोबार सोच लिया भाई ने, रिक्शा छोड़ने लगे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है जी भाई। जब सुबह पता चला 14 रुपये पेट्रोल 1 लीटर के पीछे बढ़ गया है, तो क्या दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई? सबसे ये बात है भाई, परेशानी इतनी है, तेल कहाँ से पूरा करेंगे, क्या सवारी नहीं देती, लड़ती है हमारे साथ, जो है ये ट्रेन सस्ती की है, बसें सस्ती की हैं, यही पेट्रोल सस्ता करें, ये
स्पीड तो फी की है, ट्रेन फी की है, इनको सहूलत दे रहे हो, वाम को गरीब को क्यों नहीं सहूलत मिल रही? जिसका हक है उसको हक नहीं मिल रहा। कहाँ से पूरे करें? 1000 रुपया दिहाड़ी है, इसकी कहाँ से निकालनी है? 1000 रुपया दिहाड़ी है, इसकी कहाँ से निकालनी है? बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया है। सुबह के कितने पैसे कमाए हैं? ये वे लो 200 रुपया कमाया, ये तेल डलवा के 200 बचा है, क्या करेंगे? ये देखो 200 बचा है, एक फेरा लगाया तेल डलवा लिया, कहाँ जाए हम? शाम तक क्या अंदाजा है कितने पैसे कमा लोगे? जी शाम तक कोई आइडिया है कितने कमा लोगे? शाम तक का पता को नहीं, ये इस टाइम दे लो सवेरे का 200 होया है, तो शाम तक क्या दिहाड़ी निकालनी मुश्किल हुई है। 1000 रुपया तो दिहाड़ी है, हाँ जी। तो 200 रुपया आपने अभी कमाया कमाया है, है। तो अभी 800 तो दिहाड़ी का ही रहता है, उसके बाद अपने लिए कमाना है। हाँ, तेल डलाना, गाड़ी का खर्चा निकालना, अपना खर्चा कहाँ से पूरा करें? बच्चे हैं निके निके, कहाँ से उनको नवाला खिलाऊं, मांग के खिलाऊं? मकान किराए का, कहाँ जाएं? किसकी बात सुने? इसकी मेहरबानी है, ये कम करें चीज़ें, महंगाई ना करें। किराए का मकान है, बिजली का बिल पूरा करूँ, किराया दूँ, क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? मुश्किल हो गया बहुत। बहुत मुश्किल हो गया। किस टाइम रोटी खाते हैं, किस टाइम नहीं रोटी खाते हम, एक टाइम की रोटी खा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं ही कहूँगा ये गरीबों का कुछ भला करें, ये जो से ट्रेन की है उसको बंद करें, ये पेट्रोल सस्ता करें, उल्ट पासे वाम तुर रही है, सही पासे कोई नहीं आ रहा है। देखें जी, हर शख्स जो है वो परेशान है, परेशानी बनती भी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा दोस्त, मुझे ये बताओ, रात को 14 रुपये पेट्रोल बढ़ गया 1 लीटर के पीछे, जब आपको सुबह पता चला तो सबसे पहली दिमाग में क्या बात? सर सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया है, 18 न्यूज़ वालों का। दूसरी बात ये है, ये जितना मर्जी बढ़ाएं, जो मर्जी करें, गवर्नमेंट बेहतर जानती है, हमें आवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं है। मोहतरम मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि कुछ ऐसा करें कि जो गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी कर लेंगे। पेट्रोल बढ़ाने से, जलील करने से हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंसानियत जो है ना, अमीर है उनको टेंशन नहीं है, एसी लगा है, अंदर सुकून चिल माहौल, टेंशन ही कोई। जो हमारे जैसे गरीब है वो रोना क्या है, बाद में यही है, ये खेल रहे हैं जिस दिन हम गरीब खेलना, ये जितनी देर मर्जी खेलें, जिस दिन 80 खेले ना गरीब माम, इन्होंने पता लग जाएगा। 5 साल की इन्होंने हुकूमत अगों जरा भी वज़ीर आज़म इस तरह करेंगे, कोई भी नहीं वोट पाएगा सर, इन्होंने कोई भी नहीं। इमरान खान जो जिहा मर्जी सी ना, जो कुछ मर्जी सी, उन्हें किसी गरीब वाले मत नूं हत्थ नहीं लाया, ना रेहड़ी वाले नूं, ना उन्हें पेट्रोल वधान दिता। एक मोड़ी वाला पुल है, सोचते रहे वो आया, उन्हें 10 पुल बनाता। इन्होंने की किया, शदरे मोड़ वाला सोचते रहे वो आया, उन्हें 10 पुल बनाता। महंगाई तो तब भी थी ना, महंगाई तो तब भी थी। आई मैडम साहबा, आई इन्हें अपने झंडे वहाते ने आगे वाशरूम दे हर पासे अपनी तस्वीर है। इंसानियत गरीब आम का साथ करन, ठीक है। कई लोग कहते हैं भुगतोई करोगे मार देंगे, कि इंज मारने पे एक दो मार देना चंगा है। टेंशन कह रही है मैं माँ हूँ पंजाब की आवाम। अच्छा माँ है, कितनी देर? 5 साल बाद इलेक्शन होंगे ना, कितनी देर? कुछ भी नहीं होना, जितनी देर मर्जी खेडी जावे। जिस दिन साड़ी गरीब आवाम बाहर आ गई ना, लग पता जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह। और मैसेज देंगे हुकूमत को यही मेन मैसेज देंगे कि इस तरह ना करें गरीबों के साथ, गरीब का चूल्हा चलने दे, ठीक है। शदरा मोड़ पल्ली साइड सारा जंगल है, जो जंगल ने मारे ने, इन्होंने एक क्वार्टर बना के दे देना, खाली पई है ना, कुछ नहीं कर सकते। फिर इन्होंने किराया लै रहे ने, न्यूज़ पूरे पाकिस्तानी न्यूज़ कर देन, हर कमरे का 3000 रुपया किराया लैन, ज़्यादा करने वाले नूं असीं इस तरह कर देंगे। हुकूमत सब कुछ कर सकती है, इन्होंने इख्तियार च, लेकिन करते नहीं है, कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, खेडी जा खेल रहे हैं जी। अवाम के जज्बात के साथ जो है वो कह रहे हैं कि खेल रहे हैं, फिर से महंगा हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया, और वीकली बेसिस पे हो रहा है। सैलरीज आपको पता वहीं पे खड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की देख रहे हैं कि अवाम में कितनी हिम्मत है
सब्र आजमाना चाह रहे पर आजमाना, कितने जूते खा सकती हैं और कितना टाइम बचा सकती हैं, बस यही चल रहा है। और जहाँ पे मेरा ख्याल जंग शंग हुई है वहाँ पे कोई महंगाई नहीं हो रही, सिर्फ पाकिस्तान में ये जो है ना इफेक्ट महंगाई यहीं पे है। यहीं पे है सर। अच्छा, क्या कहेंगे इसका हल क्या है? मतलब कि वज़ीर आला साहबा तो कह रही है ना कि मैं आवाम की माँ हूँ, नहीं वो कोई माँ वाला किरदार नहीं है। कोई किरदार नहीं है, आप देख ही सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसका तो हाल ये, हम एक रास्ता दे दें कि भाई जिसने रहना है वो पाकिस्तान में रह ले, जिसने नहीं रहना वो चला जाए, चला जाए। वो यहाँ ये तो ऑफलोड कर रहे हैं, एयरपोर्टों से लोग ऑफलोड हो रहे हैं। बस वो अपना दिखाना चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर रहा है और खुशहाल मुल्क है, एक जो झूठी जो उसको दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स है सारा काम। ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बहरहाल हर शख्स परेशान तो है जी, भाई बड़ी सोच समझ के पैसे निकाल रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो चुका है, अब कितने का डलवाना है, बंदा जाहिर है यहाँ पे आके सोच में तो पड़ जाता है। बिल्कुल जी, क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कर रही है ज्यादती, ऊपर से 2000 रुपये का चलान करी जा रही है, अभी छुड़वा के हैं। अभी छुड़वा के हैं चलान, 2000 वहाँ पे जमा करवा दिया और यहाँ पे तो सोच समझ के पैसे निकलेंगे फिर। ऐसी बात है जी, हैंड ड्राइव चलाते हैं जी, इतनी हमारी इनकम नहीं है, तो लाइसेंस रिन्यू का 10,000 रुपया मांगते हैं, ज्यादती करी जा रहे हैं। देखिए लाइसेंस रिन्यू का 10,000 रुपया। हाँ जी, रिन्यू का 10,000। तो एक राइडर जो है उसके ऊपर इसके रोजमर्रा की बुनियाद पर असरात आ रहे हैं पेट्रोल महंगे होने के। ऐसी बात है जी, काम ही नहीं है, काम ही नहीं जी, जिसकी वजह से रेट भी उनके यही हैं और दूसरा कारोबार भी नहीं है। कारोबार भी नहीं है जी। देखिए ये राइडर हैं भाई, परेशान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अंकल जी, पेट्रोल महंगा हो गया है, 14 रुपये एक बार फिर बढ़ गया है, तो क्या कहेंगे कि क्या परेशानी कोई बनी है या बस ठीक है, नॉर्मल चल रहा है? नहीं, कहेंगे तो ये कि बेशर्मी और बेहयाई की आखिरत हो चुकी है। और इमरान खान की जो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी कि इस कौम को जगाना पड़ा, ये कौम वाकई सोई हुई है, जिस तरह का हाल कर दिया उसे, तब तो ये फ़ौरन कहते नाइट पे जो करता है वज़ीर वो चोर होता है। अब क्या है, ये हाजी उम्र करके मदीने में बैठ के कह रहे हैं तेल बढ़ गया, चोर बाजारी। अब नहीं चोर बाजारी हो रही, अब क्या ईमानदारी हो रही है? कोई इनको पता क्या असल बात है, इनको ये समझ नहीं आ रही, नीचे उतर के ज़मीन पर नहीं देख रहे कि गरीब है, अमीर है, कोई बंदा है जो बचना खाने वाला, शाम को 4 बच्चों ने खाना है, वो कहाँ से खिलाएगा? एक मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, मुझे मिलना है 2000 रुपया शाम को, अब मैं तो 1000 का तेल डलवाऊँ, 500 का, बच्चों को आटा 900, 1000 रुपये का थैला कहाँ से लेके जाऊँ? बाकी मैं क्या करूँगा? क्या ये इन्होंने असल में पूछने वाला कोई नहीं, कुछ बढ़ा देंगे, IMF ने कर दिया बढ़ा दिया, वो तुम्हें IMF यही कह रहा बढ़ा रहा है, वो IMF ये कह रहा है लाखों अरबों का तुम जहाज ले लो, वो नहीं आपको रोक रहा, उसका कोई जवाब नहीं है, ना आवाम के लेने से ना दूसरा। हमारी मीडिया जो है, मैं सच्ची बात करता हूँ, पहले कंट्रोल मीडिया का था, हुकूमतों पे होता, अब हुकूमत का मीडिया पे। अब मीडिया को वो कहेंगे जी आपने ये इसका सवाल नहीं उठाना, आप नहीं उठा रहे, क्यों? आपके ऊपर पूरा प्रेशर। आप ये कहेंगे कि नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, आपको कंट्रोल से हर बयान करना पड़ता है। नहीं, आप जो कहेंगे वो चलेगा, आप जो सी बात कहेंगे वो चलेंगे। लेकिन मैं किसी वक्त में देखा था मीडिया का, हुकूमत के नुमाइंदे जो थे, MNA MP कुछ डरते ये उठा ना दे बात, अब वो कहते हैं जाओ जी कर लो जो करना जे, इसको बंद करो। इसको हामिद मीर के लिए क्या किया? किसी ने कुछ किया है? निकाल दिया। वो क्या शरीफ, क्या नाम था उसका, अशरफ शरीफ साहब कत्ल हो गए, क्या हुआ? जरदारी साहब को नहीं पता कि किसने उसकी बेगम को कत्ल किया है? सब पता है। ये कुछ नहीं है, ये अवाम सो गई है, मर गई है, ख़त्म हो गई है, इसके पास कोई जवाब नहीं। हुकूमत कहती है ठीक है, अब मियाँ साहब कहते हैं जी मैं दिल पे पत्थर रखा है, वो पत्थर सारी ज़िंदगी के लिए रख लो और ऐसे करते जो। और ये अवाम वही मैं एक छोटी सी अवाम का एहसास है ना, वो कह रहे हैं कि दिल पे पत्थर रख के कीमतें बढ़ा। ज़बरदस्त एहसास है कि छितर मारी जाओ तो छितर मारी जाओ, अवाम खाई जा रही है। एक छोटी सी मिसाल मैं बताता हूँ, ये मीडिया पे करने वाली तो नहीं बात है। वो कोई चौधरी सी ना, उसने एक पुल बना दिया, उसने कहा जी ट्रैफिक तो बड़ी लंघन रही है। उन्हें क्या ट्रैफिक लंघन रही है, फिर इहदा की करिए? ऐसा करो जेड़ा बंदा 5 छितर खावे उन्होंने अगे लंघा दो, क्योंकि अवाम हमारी कहती है करने के लिए 5 छितर खाने पड़ेंगे, 5 छितर खाओ, अगे लंघ दे जाओ, अगे लंघ दे जाओ। ये मिसाल वो बनी है। अब बाकी इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कर्जे लिए जा रहे हैं, खाए। अब देखिए पूरी दुनिया में जंग इंडिया में कोई नहीं लगी,
रूस में कोई नहीं लगी, अमेरिका में कोई नहीं गई, सिर्फ पाकिस्तान में, एशिया किसी मुल्क में नहीं लगी, सिर्फ पाकिस्तान में जंग लगी है। हम कर्जा लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पैदा होने वाले बच्चे के सर पे अरबों रुपए वजन ऐसे लाद रहे हैं जैसे सरिया रखा जा रहा है, यूं रखा जा रहा है। वो क्या जवाब देंगे? इनको कोई पता नहीं कि क्या जवाब देंगे अगली दुनिया में जाके, कब्र में क्या हिसाब देंगे। वैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब कह रही हैं कि मैं आवाम की माँ हूँ, मैं पूरा एहसास रखती हूँ, और वो एहसास कर भी रही हैं। क्या कहते हैं? माँ मुँह कोई नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है। अब सखी ताई चाची वो कहेगी जी मैं माँ है, वो माँ मुँह कोई नहीं की। ऊपर ऊपर से कहने की बात है मैं माँ। मैं आपको कहता, आप कहते हैं चाचा जी, मैं तेरा चाचा नहीं बन सकता, जो मर्जी कर ले, क्योंकि अगर आप मेरे ऊपर फिर चलें एक मैं तस्लीम कर ले, आप तस्लीम करते हैं, मैं ये मुझे चाचा कह रहा है, वो कैसे चाचे हैं आप? जुल्म किए जा रहे हो मुझ पर, क्यों भाई जुल्म कर रहे हो? माँ तो ना हुई, चाचा तो ना मैं आपका हुआ। मतलब वो माँ वाला किरदार नहीं अदा कर रही हैं? नहीं सर, ये तो एक जरा सा भी नहीं। आप क्या मैसेज देंगे पंजाब हुकूमत को? पंजाब हुकूमत को अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे। और अब जो बात हुकूमत ख़त्म होने वाली बात है ना, कुछ उम्मीदें होती थी जी आवाम बाहर निकलेगी, डर जे कोई, वो कोई बात नहीं। डर भी खत्म हो गया। हुकूमत कोई नहीं है, ना नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ की, ना मरियम किसी की नहीं। हमारी आर्मी की हुकूमत है, और ये इसको आप जमहूरियत नहीं कह सकते, आप इसको जमहूरियत नहीं कह सकते, आप इसको मार्शाल्लाह कह सकते हैं। मार्शाल्लाह लगी हुई है। ठीक है जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। नाराज तो होना बनता है ना, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर रात को सोए हुए थे, सुबह पता चला 14 रुपये महंगा। जी हाँ, बिल्कुल नाराज़गी बनती है। नहीं, ये हुकूमत को ख्याल करना चाहिए आवाम का। तो क्या कहेंगे कि हुकूमत ख्याल तो कर रही है ना, 400 प्लस हो गया, चलो अच्छी बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलें, गुजारा तो हो ही रहा है जी। आम आदमी जो है वो बेचारा क्या कहेंगे जी, रात को सोए थे, सुबह को पता चला 14 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, कैसा लगा? बस आपके सामने ही है, मजबूरी है, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल को कम नज़रसानी करें। हाँ जी, करने नज़रसानी करें जी। हर शख्स जो है वो इसी परेशान भी है। और दूसरा, अब पेट्रोल पहले भाईजान, अच्छा अंकल जी, पहले टैंकियाँ फुल होती थी, अब कितने का डलता है? अब तो वो नासा कतरे नहीं, आंखों में कतरे डालते हैं ना, वो है ये वाला है जी। अब कतरे डालने पड़ते हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि टैंकियाँ फिल होती थी। पेट्रोल भाई महंगा हो गया है, 14 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है दोबारा से, तो क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे? क्या अवाम का तो अर्क निकाल दिया इन्होंने, खून निचोड़ के रख दिया, कतरा कतरा अवाम से ये निकाल रहे हैं। ऐसे बदबख्त ये मसलत हो गया हमारे ऊपर, अपने इनके सारे खर्चे चल रहे हैं, अवाम की जेबें ये काट के, अवाम के बच्चों का काट के ये बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का। ये को हाल है, 416 रुपये लीटर तेल कर दिया यार, 416 रुपये लीटर को खुदा का खौफ करो, तुम लोगों ने मरना नहीं है। ये अवाम के बच्चे, इनका ख्याल करो, तुम लोगों के अपने बच्चे तो बाहर लंदन में है, अमेरिका में है, अपना तुम लोग जो बीमार होते हो बुखार की गोली लेने के लिए लंदन भाग जाते हैं तुम्हारे मियाँ साहब, और अवाम का तुमने 416 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। गरीब अवाम क्या करे? डेली जो मजदूरी करने वाला बंदा है, एक सेलमैन है, वो क्या करे? वो पेट्रोल पूरा करे, बच्चों का पेट पूरा करे, घर का किराया पूरा करे, दूध का खर्चा पूरा करे, अपना बिजली का बिल दे, दवाई दे, क्या करे? कुछ ख्याल करो यार। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब अवाम की माँ हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा एहसास है अवाम का, पंजाब की अवाम, उनको अवाम का पूरा एहसास है, इसीलिए उन्होंने पेट्रोल फिर 14 रुपये बढ़ा दिया। ये उनको एहसास है, यही एहसास है। अगर ये एहसास में इजाफा हुआ तो 14 रुपये और बढ़ जाएगा, ये 1000 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनको अवाम का एहसास है, वो हमारी माँ है, उनको एहसास है। एहसास होगा तो बढ़ाएंगी ना, अगर एहसास नहीं होगा तो फिर कैसे बढ़ाएंगी? पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल चल रही है, तो इसलिए शायद पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। भाईजान उधर रिलीफ भी है, उधर अवाम का टैक्स का पैसा अवाम पे भी लगता है। ये हालात नहीं उधर हुए, किसी मुल्क में ये हालात नहीं हुए, इतना पेट्रोल कहीं पे भी नहीं बढ़ा। आप उठा के देख लें, बढ़ा अगर किसी मुल्क में तो बताएं। अगर वहाँ पे पेट्रोल बढ़ा भी है तो अवाम को वहाँ पे सहूलतें भी दी जाती हैं। यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये का मोटरसाइकिल का बगैर हेलमेट चलान कर देते हैं, 36 ऑनलाइन कैमरे लगाए हुए हैं, पहले वार्डन चलान करता है, फिर ऑनलाइन सेफ सिटी वाले चलान कर देते हैं।
20% चलान के अंदर इजाफा कर दिया, 200 वाला चलान 2000 का, 300 वाला चलान 30,000 का, 500 वाला चलान 5000 का। कौन से मुल्क में ऐसे हो रहा है मुझे आप बता दें? इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। कह रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट है, अरब ममालिक में जो है वो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा चालान होते हैं, उनके जुर्माने ज़्यादा वहाँ पे हैं, तो इसलिए अवाम जो है वो जाहिर है फिर SOPs पर अमल भी हो रहा है, कानून की पासदारी भी तो की जा रही है। भाईजान उधर ये नहीं हो रहा। मैंने आपको ये बताया कि उन लोगों का टैक्स का पैसा उन पे लगाया जाता है, उनको सहूलतें दी जाती हैं, उनको बीमारी का डर नहीं है, उनको अपने बच्चे पढ़ाने का डर नहीं है, उनको मकान के किराए देने का डर नहीं है। हमारे ऊपर ये सारी मुसीबतें हैं, हमारे पे एक ही टैक्स 20-20 बार वो ले रहे हैं। एक चीज़ सेल करते हैं, वो 20 जगह भी इस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं, ट्रिपल पता नहीं कितनी दफ़ा टैक्स, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है जी उनको अवाम का एहसास, ये है जी। वैसे पंजाब हुकूमत से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं भाईजान। मैं कहता हूँ कि क्या अब आपको कहें ऐसी पंजाब हुकूमत किधर है? आप बताएं हुकूमत किधर है? हुकूमत हो तो ये अवाम का हाल ना, अवाम का तो बुरा हाल हो गया भाईजान। किसी से पूछे तो सही आप, ये बेचारे हाल वो कर दिया कि ना ये बेचारे एहतजाज कर सकते हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं, ना ये एहतजाज करेंगे तो ये कमाएंगे कहाँ से, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? अगर ये एहतजाज करेंगे तो ना इनको एहतजाज जोगा छोड़ा है, ना इनको इस मुल्क में रहने जोगा छोड़ा है। अब तो एक ही हल है भाईजान, यहाँ इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ तो यहाँ खुदकुशियाँ कर लो, और कोई हल नहीं है भाईजान इस मुल्क में रहने का। जी असल में ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, हर शख्स परेशान है। 14 रुपये पेट्रोल की कीमत 1 लीटर के पीछे बढ़ गई है। अच्छा चले बाहर डाल जी, हर शख्स जो है वो परेशान तो दिखाई दे रहा है, इस तरफ से गुजर। अच्छा मुझे ये बताएं भाईजान, 14 रुपये बढ़ गए, परेशानी बढ़ी या बस ठीक है गुजारा हो? बढ़ गई परेशानी, बढ़ती जाएगी। अब कितने का डलवाया? 180 का। 180 का? उसमें कितना आया होगा? ये देख ले कितने आया, 43 पॉइंट आया। 43 पॉइंट। तो ये कितनी चलेगी बाइक? ये कम से कम भी 10-15 किलोमीटर तो चलेगी। कितनी चलेगी? तो पहले कितना डलवाते थे? टैंकियाँ जब फुल होती थी वो ख्वाब ही बन गया। अब वो ख्वाब बन गया। हाँ जी, अब तो 180, 170, 150 ऐसे ही डलवा रहे हैं। ऐसे डलवा रहे हैं, अब ज़्यादा डलवाया नहीं जाता। पहले इतने में लीटर डलता होता था कभी? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। परेशानी बढ़ गई। किस हद तक? बहुत हद तक बढ़ गई है। अरे अल्लाह खुश रखे जी, परेशानियाँ कम होनी चाहिए। एक भाईजान जो है ये फैमिली के साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 14 रुपये 1 लीटर के पीछे कीमत बढ़ गई है जी, क्या कहेंगे? कहना क्या है? टैंकी कब फुल करवाई थी लास्ट टाइम? कभी भी नहीं। इसकी क्या वजह? उसके बाद शुरू से कोई ना कोई परेशानी, कोई ना किसी ना किसी जगह पे काम डाल देते हैं। ये कभी बिलों पे, कभी कहीं किसी जगह पे, ऐसा ही होता है। ये तो ख्वाब ही रह गए लोगों के। जब रात को आपको पता चला कि 14 रुपये फेर बढ़ गया, क्या सोचा फिर? सर रात को तो पता नहीं चला, सुबह उठे हैं तो परेशानी बन गई है कि ये क्या हो गया। फिर दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई? यही है कि कहीं इसको लेके नहीं जाना, मगर मजबूरी पड़ गई, फिर लेके जाना पड़ा। बाइक ही नहीं निकालनी है जी। हाँ जी। तो वैसे साइकिल वाला दौर वापस आ रहा है आहिस्ता? सर वो भी नहीं लेने देनी इन्होंने ना, वो भी नहीं लेने देंगे क्योंकि उसका रेट इतना कर देना किसी ने लेनी नहीं है। सही बात। तो क्या कहेंगे, वैसे तो वो चलाने से बंदा फिट भी रहता है साइकिल। वो तो ज़बरदस्त चीज़ है, मगर हम वैसे ही सोल हो चुके हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, 14 रुपये बढ़ गया रात को पेट्रोल, सुबह आपको पता चला, क्या तासुरात थे? आज ये गरीबां ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਉਹ ਜੀ ਮਕਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮੁਫਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਚਾਦਰ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। लेकिन उन्होंने बिजली सस्ती भी तो की है, 1 पैसा 1 यूनिट की। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ। 1 पैसा ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। कौन से महकमे से हैं? मैं महकमा सेहत ਵਿੱਚ ਹਾਂ। हाँ जी। तो पेट्रोल वहाँ पे आपको कोई नहीं, इसका अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलता? ਕੋਈ ਅਲਾउंस ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦਾ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ अल्लाह ताला इन्होंने सैलरी क्या है आपकी? मेरी 53,000 रुपया 53,000 पेट्रोल ही 10-15 हज़ार का डलेगा तो घर में 5 बच्चे हैं। हाँ जी जनाब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇੜਾ ਕਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਮਾਰਨ ਡੋਰ ਪਏ वो कौन? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਕੌਣ ਉਹ ਕਮੀਨਾ भी महंगाई कर ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤਬਾਹੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁਗਤਣ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कफायशारी मुहिम भी तो शुरू की गई है ना कि अखराजात को कंट्रोल किया जाए। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਾਹਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ नहीं, ये अफसरान जो है इनको जो पेट्रोल है वो इनके प्रोटोकॉल में काफ़ी उन्होंने खिंचाव डाला है कि भाई अखराजात को कंट्रोल किया जाए आम आदमी की सहूलत के लिए। ਆਮ ਮਰ ਗਿਆ ਆਮ ਮਰ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਧਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਦੱਸੋ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਧਾਰੇ कोई भी नहीं। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ आमीन जी। क्या कहेंगे जी, रात को सोए थे सुबह पता चला 14 रुपये वध गए इको बड़ी। जनाब 14 रुपए तो नहीं, तक तो मेरा ख्याल तकरीबन को 250 रुपये तो ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है, ये रात से अभी तक की बात। बात का जो नया बम्ब है वो 14 रुपये आप बता रहे हैं और हमने अभी डलवाया पेट्रोल, वाकई ये तो यकीनन। बाकी मैं इस पे तो ये कौम की बेबसी है और बरसरे इक़्तिदार तबके की बेहिसी है कि हमारे और इनके दरमियान जो खलीज है बढ़ती जा रही है। और इसका आखिरी आप जितने इनकलाब दुनिया में आए हैं उनको पढ़ें तो पता चलता है कि वो इससे बड़े अच्छे हालात थे जिनमें वो इनकलाब आ गए और उसमें उन्होंने महलों से बरसरे इक़्तिदार तबके को निकाल के उनकी आंखें कहीं लटकाई हुई थी और गले और गर्दनें कहीं लटकाई हुई थी। वो इससे कम हालात बुरे थे और बहुत बड़ी बात आपने की है, इससे कम बुरे थे और ये सजाएं दी गई। और अब जो हालात हैं इसमें सिर्फ आवाम के लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो है ना हम इनसे कुछ अगर उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं तो वो क्यों रखे हुए हैं और ये पेट्रोल कम करेंगे तो क्यों करेंगे। देखिए आवाम के जो मसाइल हैं ना वो बरसरे इक़्तिदार तबके के वसाइल हैं और हर बंदा अपने वसाइल को बढ़ाता है। इसी तरह बरसरे इक़्तिदार तबका भी अपने वसाइल को बढ़ा रहा है। आवाम के मसाइल को बढ़ाने से उनके वसाइल बढ़ रहे हैं। उनके मसाइल बढ़ रहे हैं, आवाम के मसाइल बढ़ने से। तो हमें ये सोचना है कि हमें उन मसाइल को कम कैसे करना है, इसके लिए हमें एक कौम बनना है। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि होती नहीं हर हक बात पे जो कौम यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। बस ये है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। बिल्कुल, जब आप अपने मसाइल को कंट्रोल करेंगे तो उनके वसाइल कंट्रोल होंगे। लेकिन एक आम आदमी बेचारा पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई 14 रुपये बढ़ गया, कितने का डलवाने लगे हो? मैं तो भाई 350 का डलवाने लगा। 350 का लीटर नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ जी। तो ये 14 रुपये फिर से कीमत बढ़ गई, बम्ब गिर गया रात को, तो क्या कहेंगे? क्या जब सुबह सो के उठे तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आई? परेशानी है यार, क्या कर सकते हैं आप। परेशानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है परेशानी। तो कोई पंजाब हुकूमत को मैसेज देंगे? उनको यही कहेंगे कि आपकी मेहरबानी को हमें रिलीफ दें। ऊपर से ऊपर चढ़ाई जा रहे हैं। मेहरबानी हर शख्स बेचारा मेहरबानी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम जी, की हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रात को 14 रुपये फिर से पेट्रोल बढ़ गया यार जी। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੁਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, अल्लाह ਨੂੰ जान देनी है। बस ਇਹ चीज़ का ख्याल करो कि अल्लाह ਨੂੰ जान देनी है। ਤੇ ਲੋਕ नहीं ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵਾਕਈ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ इंशाल्लाह। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੀ नहीं है? रब जानता है। इस बार तो वोट इन्हीं को दिया ना। वोट गलती कर दी है ना, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी सर। नहीं, वो इंसान से गलती एक दफा होती है। नेक्स्ट कानून फड़ लांगे, मुर्गा बन जाएंगे, ओदे बन गए, अद्धे होर बन जाएंगे। किसको वोट देंगे? वोट भाई वोट जाया कर देंगे सर, जाया कर देंगे। अब किसी को नहीं देना सर, नहीं देना। नहीं सर, बहुत जुल्म हो गया। आपका देखिए ये हक तंग हो गए सर, बच्चों की रोटी कमाने से तंग हो गए हैं। हर चीज़ से रात को 8 बजे दुकानें बंद करते हैं, नहीं करते तो अगले उठा के ले जाते, पर्चे दे देते हैं। किस चीज़ का कानून बनाया हुआ है? आते हैं फिर कहते हैं पैसे दो में।
कौन कहता है? यहाँ पे आते पैराफोर्स पीरा वाले आके पैसे लेके जाते हैं, नहीं तो कई दुकानें खुली हुई हैं, जो पैसे देते हैं उनकी दुकानें खुली हुई हैं और जिनको उनको उठा के पर्चे दे देते हैं उनके खिलाफ। आप ये धर्मपुरी में विजिट करें सर, पूरा खुला हुआ है। जो पैसे देते हैं वो बैठे हुए हैं, जो पैसे नहीं देते उनके खिलाफ पर्चे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी सर, ये धर्मपुरा मेन बाजार की बात? धर्मपुरा मेन बाजार कॉलोनी में चले जाए, गुलिस्तान कॉलोनी, फास्ट फूड और परचून की दुकानें सब खुली होती हैं, मंथली लगी हुई है। आप जाएं विजिट करें 8 बजे के बाद। कानून सबके लिए बराबर है सर, ये नहीं कि खाली उन गरीबों के लिए है जिनका खून चूसा जा रहा है। टैक्स अगर वो लोग दे रहे हैं, टैक्स हम भी दे रहे हैं, टैक्स वो लोग दे रहे हैं तो टैक्स हम लोग भी दे रहे हैं, हम बराबर दे रहे हैं। हमसे खून कहता चूसा जा रहा है हमारा, लेकिन हमें सहूलतें नहीं दी जा रही। नेक्स्ट टाइम जैसी हुकूमत से हम हाथ उठाए हुए हैं सर। बांग्लादेश जाना जी, अब वो तो आपको पता है एयरपोर्ट पे भी ऑफलोड कर रहे हैं। नहीं सर, तो बाहर भी नहीं आप पहुंच जा सकते। नहीं जाने देंगे तो कोई गल नहीं, खुदकुशी पर है। हमें इतना पता है अगर ये इंटरव्यू दिया है, शायद हो सकता है हमारी कोई ऐसी गलत बात हो, हमारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, कोई पता नहीं है सर। नहीं जी, एक ये भी बात है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट भी हो सकता है। रात को सोए थे सर, सुबह उठे पता चला 14 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, कैसा महसूस हुआ? कुछ नहीं कह सकते, क्या पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी अभी कितने का डलवा रहे हैं? 500 यार, टैंकी नहीं फुल करवाए? अभी सैलरी नहीं आई। सैलरी नहीं आई है, सैलरी आने से पहले खत्म नहीं हो जाती है। इनके पास इतना पेट्रोल नहीं है, इतना पेट्रोल नहीं है, नहीं तो मैं पंप खरीद लूँ। तो कह रहे हैं इनके पास इतना पेट्रोल नहीं है वरना मैं पंप खरीद लूँ। अब बेचारे बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं जी। आम आदमी जो है वो बेचारा किस तरफ जाए? या तो वो बेचारा मरे या फिर और क्या करे। मरता क्या ना करता की बुनियाद पर जो है ये महंगा है या सस्ता है, आखिर तो डलवाना है, सफ़र तो करना है ना। यहाँ पे देखें, ये वही पेट्रोल पंप है। रात को लंबी लंबी लाइनें थी, लोगों की कोशिश थी कि ये 14 रुपये सस्ता जो है वो डलवा लिया जाए ताकि कोई 2 दिन तो सुकून के गुजरें। लेकिन इस वक्त आप सूरत हाल देख सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ निकलने वाले लोग भी बेचारे परेशान हैं। और पंजाब हुकूमत की को क्या दुआइयाँ और क्या दुआएँ दी जा रही हैं, आपने तमाम तर मामला सुने। बहरहाल जो मजदूर तबका है वो परेशान है और एक सफ़ेद पोश शख्स जो है ना वो हाथ फैला सकता है और ना ही घर को चला सकता है। मुश्किल होता जा रहा है तमाम तर मामला। और वज़ीर-ए-आला पंजाब को हर शख्स जो है एक ही मैसेज दे रहा है कि बराए मेहरबानी नज़रसानी करें। एक आम आदमी जो है वो बेचारा परेशान और पिसता हुआ बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 14 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, कैसा लगा? कैसा क्या लगा? सुबह उठ के आए तो आगे जब 14 रुपये पेट्रोल बढ़ा, रात को 1000 रुपया पेट्रोल का रख के जेब में सोए हैं, सुबह आके पेट्रोल डलवाएंगे, रिक्शा चलाएंगे। जब आके पेट्रोल डलवाया तो 100 रुपया जेब से और निकलवा के डलवाना पड़ा। 1100 रुपये का पेट्रोल डला। तो 1100 का पेट्रोल डलवा के बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी अपना भी सारा करना। अभी तक कितने पैसे कमा लिए? अभी तक तकरीबन 700-800 रुपया कमाया। अभी पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं हुए? पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं हुए। अभी सवारी है कोई नहीं, आपके सामने ये खड़े हैं हम, खाली है। खाली, बिल्कुल ठीक है। तो सवारी जो है वो आती है तो पैसा किराया मांगते हैं, सवारी किराया कहती है नहीं जी, किराया कहाँ से, इतना किराया हमने बढ़ा दिया, पेट्रोल इतना बढ़ा। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। फिर ये लोग कहते हैं जी क्या नाम है, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। ये कहते हैं खुदकुशियाँ बच्चों को कर रहे हैं, मार रहे हैं। वो बच्चों को इसलिए मार रहे हैं कि आने वाला जो कल है ना वो ख़राब है। ठीक है, बच्चे जो रुलने की जगह ना, बच्चे जो है ना उनको मार दें या उनको करने ख़त्म कर दें तो फिर ये कहते हैं बच्चों को मार रहे हैं, उनके बाप मार रहे हैं, माएँ मार रही हैं, वो इसी वजह से मार रही हैं। ठीक है, फ्यूचर तो पहले से बर्बाद है। हाँ जी, अपना तो उनका माँ बाप का तो फ्यूचर ख़राब हो गया। वो कहते हैं बच्चों को हम जो है इधर क्यों इस माहौल में छोड़ के जाएँ। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हुकूमत से हम ये अपील ही कर सकते हैं कि खुदारा गरीबों पे रहम खाएं, तरस खाएं उन पे। पेट्रोल रात को सोते हैं, सुबह उठ के आते हैं तो आगे पेट्रोल बढ़ा होता है। और पेट्रोल की वजह से फिर तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसी तरह हर चीज़ पे फिर टैक्स लग जाता है।